आज की इस वीडियो में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं अष्टुच्च संधि विषयक चर्चा प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, जिसमें सूत्र है अष्टुनाष्टु। यह सूत्र अष्टुनाष्टु, इसमें अगर स्तोह और जोड़ दिया जाए तो जैसे स्तोह चुनाष्टु, स्तोह चुनाष्टु ऐसा ही हो जाए। जैसे यहाँ पर दिखा स्तो स्टुना, स्तो स्टुना योगे अष्टु स्यात्, इसका अर्थ ही होगा। यह स्तो इसमें नहीं जोड़ा गया है, ये सूत्र इतना ही है स्टुनाष्टु। इसको हम जोड़ करके इसकी व्याख्या कर लेते हैं। स्तो इसमें जोड़ दिया, स्तो यहाँ हो गया, स्तो स्टुना योगे अष्टु स्यात्। तो स्टुनाष्टु का अर्थ है, अभी तक क्या हो रहा था अष्टुत्व में, स्तोह स्टुनाष्टु से स्तुत्व संधि हो रही थी और स्टुनाष्टु से स्तुत्व संधि हो रही। उसमें शकार और तवर के शकार और चवर्ग हो जाते थे। और यहां पर जो हमने पढ़ाया है पूर्व वीडियो में, और यहां पर क्या है, सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार यानी मूर्धन्य सा और टवर्ग हो जाता है, माने सा के साथ और तवर्ग के टवर्ग। इस सूत्र में यह अंतर है। तो इसका अर्थ क्या है, स्टुनाष्टु का स्तो स्टुना योगे अष्टु स्यात्। सकार और तवर का, सकार ये है, सकार और तवर का, सकार और टवर्ग, सकार और टवर्ग के साथ योग होने पर क्या हो, सकार के स्थान पर सकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। उदाहरण से समझ में आएगा। क्या उदाहरण है यहाँ पर, रामस्ष्ठः रामस टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रण ढौक से, ये सब। तो देखिए इसकी स्थिति देखते हैं। पहले रामस षष्ठा की पहली क्या स्थिति, जब संधि नहीं थी तो क्या था, रामस धन षष्ठा ऐसा था। रामस टीकते का क्या था, रामस धन टीकते। पेष्टा ये बना है, इसका क्या था, पेश धन ता, और इसका क्या है, तट्टीका तत् धन टीका, और इसका चक्रण ढौक से क्या था, चक्रण धन ढौक से। ये था। तो यहां पर क्या है, हमने लिखा है उपर्युक्त उदाहरणों में, उदाहरण 1 में सकार का सकार के साथ योग होने पर, सकार का यहाँ पर सकार का इस सकार के साथ योग होने पर, माने यहाँ ये सा है दंत, यहाँ पर मूर्धन्य सा है, इसका योग होने पर सकार के स्थान पर सकार हो गया, इस सकार के स्थान पर क्या होगा, ये जैसे यहाँ सा है ये यहाँ आ जाएगा, योग यहाँ पर हो जाएगा ऐसा। तो क्या रूप बन जाएगा, ये वाला रामस्ष्ठा। तो इसमें क्या लिखा है, सकार का सकार के साथ योग होने पर सकार के स्थान पर सकार हो गया, किस सूत्र से, स्तो स्टुनाष्टु से। ये कब होगा, जब सकार और सकार का योग होगा तब। तो इस सा के स्थान पर पहले स्तो स्टुनाष्टु से क्या हो जाता है, यहाँ पर सकार तालब दशा हो जाता था। अब यहाँ पर स्टुनाष्टु से क्या हो जाएगा, ये वाला सा मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो ये हलंत है, तो अभी हलंत, रामस यहाँ पर मूर्धन्य सा ये वाला और हलंत में रहेगा। तो रामस षष्ठा ये है, रामस षष्ठा ये हलंत वाला आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, क्योंकि इसका और इसका योग है। तो इसी प्रकार रामस टीकते में भी वही स्टुनाष्टु का है अर्थ। स्टुनाष्टु सूत्र जब इसमें लगेगा तो यहां पर क्या है, नंबर 2 में सकार का टकार के साथ योग होने पर, देखिए मैं सकार है और यह टकार है। सकार माने सा, टकार माने टा, सकार टकार मकार जो भी कहें, माँ को मकार कहते हैं, ख को खकार कहते हैं, का को ककार कहते हैं, कोई अंतर नहीं। तो सकार संस्कृत में इसे बोलते हैं। तो सकार और टकार का योग माने सा और टा का,
ऐसा समझिए, सा और टा का योग है। ठीक, तो सकार और टकार के साथ योग होने पर सकार के स्थान पर सकार हो गया, यहां पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जब सकार और तवर्ग होगा इधर, तो सकार और तवर्ग जब होगा उधर टकार या स्वर्ग या सकार और तवर्ग में से कोई भी होगा वर्ण, तो यहां में क्या बदलाव आएगा, मूर्धन्य सा और क्या हो जाएगा, टवर्ग में से कोई हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर जो है टीकते में सकार और टवर्ग में से क्या है, सकार तो नहीं है, टवर्ग है, टवर्ग का टा है, तो सकार और टवर्ग में से कोई योग हो, तो यहां पर क्या है, टवर्ग का टा है। ठीक, और यहां पर क्या है, तवर्ग और सकार में से कोई हो, तो तवर्ग और सकार में से सा है, तो हो क्या जाएगा, सकार और टवर्ग होगा। तो यहां पर टवर्ग नहीं होगा, यहां सकार होगा, क्योंकि सा है तो सा का सकार ही होगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा, बस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो रामस टीकते, देखिए मूर्धन्य सा होगा, रामस टीकते। पेश धनता, यहां भी देखिए पेश धनता, स्टुनास्तु योग है, इसमें परे नहीं है कि इसके बाद हो, इसके परे हो, ऐसा नहीं। 7 सूत्र में तो था परे, इससे परे, लेकिन इसमें परे नहीं, इसमें था सा से परे, इसमें नहीं। पेश धनता ये उसी तरह है जैसे स्तो स्टुना स्टु, तो इसमें वैसे ही है, योग होना चाहिए भाई, कहीं भी हो। अबे तवर्ग यहां रहता था, यहां न रह करके यहां हो गया तवर्ग, तो योग है माने है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, उसमें से होना चाहिए, ये नहीं कि इससे परे हो। तो यहां पर है, तवर्ग में से ता है, और सकार और टवर्ग में से क्या है, सा है, एक उसमें से है, तो क्या हो जाएगा, तवर्ग के टवर्ग हो जाएगा, और दंत सा के क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, या तो मूर्धन्य सा है ही है, तो करना क्या है, तवर्ग है, इस तवर्ग का टवर्ग होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि सा का यहाँ पर योग है, टवर्ग से, इस ता के साथ इसका योग है, सा का ता के साथ योग है, इसलिए इस जगह परिवर्तन हो जाएगा, तवर्ग की जगह पर टवर्ग हो जाएगा, अर्थात तवर्ग के में ता है पहले और टवर्ग में टा पहले होता है, तो ता की जगह यहाँ टा हो जाएगा, तो पेश धन ता की जगह पेश धन टा, ये बन जाएगा पेश टा, ये स्टुनास्तु सूत्र। इसी प्रकार तत् धन टीका है, यहाँ भी देखिए तत् धन टीका, यहाँ पर तवर्ग की जगह पर टवर्ग हो जाएगा, तवर्ग की जगह पर टवर्ग हो जाएगा, लेकिन जब टवर्ग का योग होगा तो यहाँ है, देखिए हम जो लिखे हैं उसको भी बता दें, क्योंकि आपको उसको देखना पड़ेगा कि क्या लिखा गया है, तो बताना जरूरी है, नहीं तो हम वैसे ही बता दें। तो इसमें देखिए तकार का टकार के साथ योग होने पर तकार के स्थान पर टकार हो गया, यहाँ देखिए तकार में ता है और यहाँ टकार में टा है, नहीं तवर्ग में, तकार नहीं तवर्ग, यहाँ तत् में ता है, ते तवर्ग में से ता है, और ये टा जो है ये टवर्ग में से है। देखिए यहां ता है, ता और टा का योग है, तवर्ग और टवर का योग है, तो ता और टा का योग है, इसलिए बदलेगा कौन, ये ता, क्योंकि टा का योग है, इसलिए यहां जो टा का योग इससे है, तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा यहाँ, तो तत् धन टीका यहाँ टा हो गया, टट टीका जो ऊपर दिखा रखा है, टट टीका हो गया। ये देखिए तट टीका, ये हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया, टा हो गया, तट टीका हो गया। चक्किन ढौक से, यहां पर उदाहरण है चक्किन ढौक से, चक्किन ढौक से,
आप वर्ड देख रहे हैं चक्रिन ढौक से है। चक्रिन ढौक से में क्या है, यहाँ पर तवर्ग में से है, तवर्ग का 5वां अक्षर ता था दा धा ना, और इसमें का टा ठा डा ढा ढौक से, तवर्ग में चौथे अक्षर का ढा है, चौथे नंबर का ढा अक्षर गया। तो बदलाव किसमें होगा, इसमें बदलाव होगा, क्योंकि ये तवर्ग का है, तवर्ग में बदलाव होगा, और सा दंत सा में बदलाव होगा। ये तवर्ग है, इसमें इसका बदलाव होगा। और यहाँ पर टवर्ग में से ढा है, इसलिए तवर्ग और टवर्ग का योग है, इसलिए होगा। तवर्ग में से कोई यहाँ नहीं तो नहीं होता। तब ये क्या है, 5वां अक्षर तवर्ग का ता था दा धा ना, तो 5वां आते पर 5वें आना चाहिए टवर्ग में से, तब 5वां टवर्ग में क्या होगा, टा ठा डा धा अड़ा होता है, तो ना की जगह पर अड़ा हो जाएगा। चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन ढौक से यहाँ दिखा है। तवर के नकार का टवर के ढकार के साथ योग होने पर नकार के स्थान पर अड़ाकार हो गया। इस प्रकार उदाहरण 1 से 5 तक सिद्ध हुए। तो यहाँ पर देखिए, चक्रिन ढौक से भी सिद्ध हो गया। यह देखिए चक्रिन ढौक से, ये वाला चक्रिन ढौक से ये भी सिद्ध है। इस प्रकार 5 उदाहरण हो गए। अब आगे का बताते हैं। आगे सूत्र जो है, आगे का सूत्र क्या है, न पदांता टोरना। इसका क्या अर्थ है, पदांता टवर्गात परस्यानामः स्तो इष्टुन्नस्य। पदांत टवर्ग से परे नाम शब्द को छोड़कर शकार और तवर्ग को शकार और टवर्ग आदेश नहीं होता है। अभी तक तो होने वाला था, अब ना होने वाला आ गया। उदाहरण क्या, षट्संता, 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 षट्संता है, षटते। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पदांत टवर्ग से परे नाम शब्द को छोड़कर सकार और तवर्ग को शकार और टवर्ग आदेश होता। नाम शब्द को छोड़कर, यहाँ नाम वाला उदाहरण होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, उदाहरण षट संता है। तो यहाँ पर ये जो है षट संता है, षटते है। षट संता और षटते है। तो इसमें यह देखना है कि पदांत टवर्ग से परे सकार और तवर्ग को सकार और टवर्ग आदेश नहीं होता। तो इसमें जो है स्थिति क्या बन रही है, षट संता षटते की, षट धन संता षट धन ते। यहां पर खर्चा सूत्र है। खर्चा सूत्र का झलांग चरासी, खर्च में झलो के चर होता खर परे रहते, तो झलो के चर होता खर परे रहते। झल क्या है, झल में ये डा आता है, झल प्रत्याहार है। झबाई घट धक, जब घट दस, डा आ गया, इसमें ला तक पढ़ना होगा। तो झल में आ गया झबाई घट दस, जब घट दस, डा आ गया, तो झल प्रत्याहार में आ गया। झलांग चरासी, इसके क्या होता है, चर हो जाएगा। चर माने चर प्रत्याहार में हो जाता है। तो चर प्रत्याहार में क्या होता है, चटता, चटता कपई ससर तक आता है चर। तो हमें चर में क्या होता है, चाटा टा आ गया। इस वर्ग का टवर्ग का यहाँ टा आ गया चर प्रत्याहार में। तो डा की जगह क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिखा, यहाँ खरिचा सूत्र से डा के टा हो जाने पर, तो डा के टा क्या हुआ कि झल प्रत्याहार में ये डा आता है और उसके चर प्रत्याहार में बदल जाता है, और चर में झल में डा आया है और चर में टा आया है, तो इसलिए डा के जगह पर टा हो गया। तो क्या हो गया, डा के टा हो जाने पर सट संता बन गया, सट संता हो गया। तथा सटते उदाहरणों में ष्टुनाष्टु से ष्टुष्ट प्राप्त था, और यहां पर भी सटते, यहां भी वही बात होगी, सट संता सट संता, यहां भी वही बात है। तो चर में चटतव कपैसा सर, यहां भी डा के टा हो जाएगा, यहां भी बदलेगा, है बदलेगा। तो सट संता सटते, सट संता तथा सटते उदाहरणों। सूत्र ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त था, ष्टुनाष्टु तो यहां लगेगा ही, ष्टुत्व प्राप्त है इसमें, क्योंकि यहां पे टवर्ग में डा है और सा और तवर्ग में से सा है, तो डा और सा यानी टवर्ग और सा का ये योग हो रहा है, तो ष्टुनाष्टु तो प्राप्त था। और ष्टुनाष्टु से क्या हो जाता है, इस यहां पर मूर्धन्य सा हो जाता, संता बन जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। और यहां भी ता के टा हो जाता, सत्ते हो जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, न पदांता टोर नाम, ये सूत्र लगता है, कहता देखो भाई हम नहीं होने देंगे। तो न पदांता टोर नाम सूत्र से इसका निषेध हो जाता है ष्टुत्व का, ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त था, इसे बाध कर सूत्र न पदांता टोर नाम से तवर्ग के टवर्ग नहीं होता, तवर्ग के टवर्ग नहीं होता, ये जो तवर्ग है इसका टवर्ग नहीं होता। और क्या नहीं होता है, सकार को सकार नहीं होता, यहाँ पर सा है, इसके सा होना था मूर्धन्य सा, वो नहीं होता, अर्थात अस्तित्व का निषेध हो जाता है। जब रोक दिया तो जैसा वैसे रहना। अब इसमें यही अंतर है कि इसकी स्थिति षडसंता, षट संता उदाहरण है, ये सटते है, इसकी स्थिति क्या है, पूर्व की स्थिति क्या है, षड धन संता था और इसकी स्थिति षड धन ते था। खर्चा सूत्र से डाकेटा हो गया तो ये रूप बन गया, यहाँ डाकेटा हो गया तो ये रूप बन गया, और खर्चा से यहाँ भी डाकेटा हो गया, ये रूप बन, इसको मैंने अभी बताया ही है, तो ये रूप बन गया। अब अष्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त हो रहा था, लेकिन न पदांता टोरना में कहता है ष्टुत्व नहीं होने दे, नहीं हुआ तो ऐसे ही रह गया जैसा तैसा, सट संता सटते ऐसे ही रह गया, अस्तुत्व का निषेध हो जाता है, तो जैसा है वैसे ही रह गया। न पदांता टोरनाम से निषेध हो गया, तो जैसा रूप था वैसे रह गया। अब एक वार्तिक है, हम बताने चल रहे हैं, उसकी तो सिद्धि हो गई सट संता सत्य की। अब आगे चलते हैं, दूसरा रूप जिसमें एक वार्तिक है, अनाम नवत नगरीणाम तिवाच्यम, जिसका अर्थ है नाम नवत तथा नगरी को छोड़कर अष्टुत्व निषेध कहना चाहिए। नाम नवत और नगरी को छोड़कर अष्टुत्व निषेध कहना चाहिए, लेकिन क्यों ये लगा, वो इसलिए कि न पदांता तोर नाम में नाम को छोड़कर कहा, जबकि नाम नवत नगरी सबको छोड़कर कहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई हम उससे नहीं होने देंगे, अस्तित्व का निषेध वो कर रहा है। तो नाम नवत नगरी नाम तिवाच्यम ये कहता है अस्तित्व अभीप्सित है, नाम नवत नगरी में पदांता टोर नाम जो अस्तित्व का निषेध करने जा रहा है उसको हम नहीं करने देंगे, अर्थात अस्तित्व अभीप्सित होगा, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ अनाम नवत नगरी नाम, क्योंकि वो इसमें जो है न पदांता टोर नाम, इसमें अस्तित्व का निषेध करने जा रहा था इस षड नाम और षड नवती में, कि अस्तित्व नहीं होने देंगे, यानी सकार और
टवर्ग में से कुछ नहीं होने देंगे। तो अनामनोत नगरीणामिति वाच्यम, इस वार्ती का नहीं भाई, आपका नहीं चलेगा। अष्टुत अभीप्सित है, अष्टुत होगा, जब अष्टुत होगा तब हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी? षडधन नाम षडधन नवती, षडधन नगर, यह स्थिति बनी। षडधन नाम षडधन नवती षडधन नगरिया। यहां षडधन नाम में प्रत्यय भाषा नित्यम से डा के एड़ा आदेश हो गया, षडधन नाम हो गया। यहां पर प्रत्यय भाषा नित्य, चूंकि ये षड नाम, नाम एक प्रत्यय है, नाम ये अनुनासिक प्रत्यय, नाम ना है, अनुनासिक गिना जाता है। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। तो अनुनासिक और प्रत्यय भी है, अनुनासिक प्रत्यय। यहाँ पर नासिक प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय भाषा नित्यम से क्या हो जाता है? डा केड़ा आदेश नित्य होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, नित्य हो जाएगा। तो क्या होगा कि षड में डा की जगह क्या हो जाएगा? एड़ा हो जाएगा, डा की जगह एड़ा। तो यहां पर एड़ा हो गया। तो षड धन नाम हुआ, यहां षड धन नवती तथा षण नगरिया में क्या होगा? इसमें दूसरा सूत्र यरो नुनास्के बाद सूत्र से विकल्प से डा के एड़ा हो जाता है। यहाँ यर के अनुनासिक होता है, अनुनासिक की परता विकल्प से, यर के अनुनासिक होता है, अनुनासिक की परता विकल्प से। यर षड में यरो न यर के अनुनासिक होता है, यर का मतलब यर प्रत्याहार है, हा या वरट होता ना, या वरट लण यम गणनम जबाई गणदट, जबाई गणदट, जब गड दस डा आ गया, इसमें षड में डा यर प्रत्याहार में आ गया था। ऊपर भी षड नाम में भी यहां भी है यर के नित्य, मैं यह कहना पड़ा, यर के नित्य अनुनासिक होता है, यर के नित्य अनुनासिक होता, अनुनासिक है परे रहते। यर जो ये डा आ रहा है, यहां भी ये भी डा यर में आ रहा है, इसके अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक प्रत्यय परे रहते है, यर में डा रहा है, अनुनासिक प्रत्यय ना है, प्रत्यय है नाम, तो अनुनासिक ना का प्रयोग है। तो इसके लिए डा के जगह क्या हो गया? एड़ा हो गया। ये प्रत्यय भाषा नित्यम से इसलिए हो रहा क्योंकि नाम प्रत्यय है और ये नित्य होता है, विकल्प से नहीं। यहाँ पर डा के एड़ा हो गया, यहाँ पर डा के एड़ा हो जाता है, तो षड की जगह क्षण हो गया, धन नाम हो गया, षड धन नाम हो गया। और यहाँ पर षड धन नवती, षड धन नवती तथा षड नगरिया में यरोन्नासिक को नुनासिको व सूत्र से विकल्प से डा के एड़ा हो जाता है। यहाँ पर विकल्प होता है। षड धन नवती में, षड धन नगरिया में प्रत्यय भाषा में नित्यम नहीं लगेगा क्योंकि प्रत्यय नहीं है, इसमें सूत्र लगा यरो नासिको। इसका मतलब होता है यर के नासिकता, नासिकता परता विकल्प से, यर के अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते विकल्प से, तो यर के अनुनासिक होता है। तो षड धन नवती रहा, ये यर में आता है डा, और नवती के अन्ना जो है अनुनासिक है, अनुनासिक परे भी है, तो इस डा के क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक में क्या हो जाएगा भाई? डा में, डा किसमें है? टवर का है, टवर्ग में अनुनासिक क्या होगा? अंत वाला अक्षर एड़ा, क्योंकि हर वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक होता है। तो यहाँ डा है तो डा की जगह एड़ा ही आएगा। तो षण धन नवती, ये षण धन नवती आ गई। षड धन नगरिया, इस स्थिति में यहाँ भी षड धन नगरिया, यहाँ भी अनुनासिक, यहाँ भी नगरिया अनुनासिक है, अनुनासिक परे रहते थे, अनुनासिक ना है, ये परे है, मान इसके बाद में है, अनुनासिक परे है। और यर में आता है डा, ये डा यर में आता है,
तो अनुनासिक यहाँ हो जाएगा। तो अनुनासिक हुआ तो क्या हो जाएगा, इस ड की जगह पर ड़ा हो जाएगा, तो षण धन नगरिया होगा। इस स्थिति में अनाम नोत नगरी नामी की वाच्यम सु वार्तिक से स्तुत अभिप्सित होने पर आगे देखिए। अब यह स्तुत अभिप्सित कर दे रहा है जो पदांतात्वर नाम ने रोक रखा है। वो किसी काम का नहीं था जो बनता शब्द, इसलिए अनामनोत नगरी नामिति वाच्यम से इस वार्तिक से स्तुत अभिप्सित होने पर क्या हो जाएगा, ना के ड़ा होने पर शरण नाम हो जाएगा, शरणवती शरण नगरिया हो जाएगा। माने शण धन नाम अभी था ना, ये शण धन नवती शण धन नगरिया और शण धन नाम ऊपर है, शण धन नाम। तो इसमें ना जो है ये अंत वाला नवती का ना और नगरिया का ना और षडधन नाम ऊपर है, यहाँ पर षडधन नाम। षडधन नगरिया, षडधन नगरिया, षडधन नाम। तो तीनों में जो है ये है षडधन नाम। दा के तो अड़ा हो गया, यहाँ बता दिया हमने, लेकिन षडधन ये नाम जो है ना काड़ा बता दें, ना काड़ा, ना काड़ा से किसने किया, अनाम नोत नगरी नामिति वाच्यम, इस वार्तिक ने स्तुत अभिप्सित करने पर ना के ड़ा होने से षण नाम हो गया। तो षड नाम से क्या बना, क्षण नाम बना, क्षण नाम। षड नाम से यहां बन गया क्षण नाम, लेकिन ये नाम का ना भी बाकी है, तो क्षण इस ना का यहां पर हो गया क्षण नाम, ये हो गया, ये ना काड़ा यहां होगा। वो किससे हुआ है, अनाम नोत नगरी नामिति वाच्यम, जब उसने स्तुत अभिप्सित कर दिया तो हो गया यहाँ पर। और इसी प्रकार क्षण धन नवती था, ना केड़ा यहाँ पर हुआ क्षण नवती, ये जोड़ा हुआ है, अनाम नोत नगरी नामिति वाच्यम से हुआ है। क्षण धन नगरिया था, उस नगरिया का ना को एड़ा किसने अभिप्सित किया, अनाम नोत नगरी नामिति वाच्यम से, यहाँ इसमें हो गया। तो क्या वजह, शरणाम शरणवती शरण नगरिया तथा यरुण नास्के नास्के वासूर से विकल्प पक्ष में शरणवती शरण नगरिया सिद्ध हुआ। देखो इसमें एक बात और है, विकल्प कह रहा है ना, विकल्प पक्ष, विकल्प पक्ष में, जब विकल्प पक्ष में शरणवती, देखो विकल्प पक्ष में कह रहा है ना षडनवती, जब नहीं हुआ डा केड़ा, तब क्या हुआ, डा वैसे ही रह गया अपनी जगह, तो षडनवती हो गया। और यहाँ क्या षड अनगरिया हो गया, इस प्रकार। अब अगला सूत्र है तोषी। तोषी नष्टुत्तम, कहता न अस्तुत्तम, माने तोषी, तोह माने तू का सा परे रहते, न अस्तुत्तम, अस्तुत नहीं होता। तोह माने तू का, सा माने सा परे रहते, न अस्तुत्तम, अस्तुत नहीं होगा। माने तवर्ग का सकार परे रहते स्तुत नहीं होता, तवर का सकार परे रहते अस्तुत नहीं होता। जैसे संधन षष्ठा है, देखो इसमें तवर्ग है, सन में ना तवर्ग में से है, पंचम अक्षर है, और षष्ठा में सा परे है, तो कह रहे तवर्ग से यदि सा आएगा तो अस्तुत नहीं होगा। तो इसमें तो है तवर्ग में ना है और आगे सा भी है, इसका मतलब तोष सूत्र से अस्तुत नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ सन के नकार को
स्तुनास्तु से स्तुत्व प्राप्त था, स्तुनास्तु से स्तुत्व यहाँ प्राप्त था, लेकिन नहीं होने दे रहे। क्यों? तोहसी कहता है भाई अगर तवर्ग से परे सकार है तो हम नहीं होने देंगे। तो भाई तवर्ग से परे सकार तो है, सा है, तो तोष सूत्र से सन के तवर को नकार से षष्ठ के सकार परे रहते स्तुत्व का निषेध हो गया। नहीं रहा तो संष्ठा ऐसे ही रह गया, जैसे संष्ठा, ये संष्ठा ऐसे ही रह गया, और ये इसका हलंत जो रूप हट करके आधा आधा ना हो गया, संष्ठा जैसा कथा ऐसे रह गया। ये निषेध का मतलब जो स्थिति वैसी रह गया, रोक दिया, होगा ही नहीं। आइए पदांत जस्त संधि का सूत्र। इसमें है झलांग सुनते, सूत्र है झलांग सुनते, पदांते झलांग जसा सूत्र। पदांत में झलों के जस होते, यानी पदांत में झल के स्थान पर जस हो। उदाहरण क्या है? वाक धन ईशा। पदांत में वाक क्या है? एक पद है, तो पदांत कौन? पदांत में जो झल है, तो इस वाक जो पद है, इसमें इसका अंत क्या है? का है। ये झल हो, माने झल प्रत्याहार के अंतर्गत आए, तो यह जस में बदल जाता है, जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। तो यहां पर देखिए का जो है किसमें? झल प्रत्याहार में। झबाई घड़दर जब गर्दर खपसर चरतो कपय, का आ गया झल में, तो इस का की जगह क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जब ग दस, जब ग दस, इस जस प्रत्याहार में ये बदल जाएगा। ये झल में था अभी तक, अब ये जस प्रत्याहार बदलेगा। जस का मतलब जब गड दस, जब गड दस, तो ग आया है, ग, क्योंकि कवर्ग का में ग आता है, तो यहां पर का है तो का की जगह ग हो जाएगा। ये भी कवर्ग में है। झल में, झल प्रत्याहार में का जो है कवर का है, और जस प्रत्याहार में गा जो है वो कवर का है, तो इसलिए का की जगह गा हो जाए। तो क्या हो जाए? यहाँ झल प्रत्याहार के अंतर्गत वाक में का है, इसके स्थान पर जस प्रत्याहार के अंतर्गत गा हो जाता है। वाक के जगह वो वाग हो गया। धन ईशा, ग में ई मिलेगा, वागीशा। इस प्रकार ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण, जगत धन ईशा। जगत धन ईशा बराबर जगदीशा। जगत है यहाँ, ये भी झल में है। झबाई गर्दत खप चट, झबाई गर्दत जब गर्दत खप चट चट तव, ता आ गया झल में। और जगत धन है, और जस में भी आता है, जब गद दस, जब गद दस, द आ गया। तो तवर्ग में, झल में तवर्ग है, तवर्ग का ता आया, और जस में द आया, तो झल के जगह जस हो जाएगा, ता की जगह पर द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जगत धन ईशा, जगत धन ईशा, जगदीशा। ये पदांत जस संधि है। अब अपदांत जस संधि। झलांग जस झस सूत्र है क्या? झलांग जस झस। इसका क्या अर्थ होता है? झलों के जस होता झस परे रहते, झलों के जस हो झस परे रहते, झलों के जस होता है। जैसे यहां देखिए, मान लो शुद्ध उदाहरण, शुद्ध बुद्ध उदाहरण मत हो, तो बुद्ध मान लीजिए कहते हैं बुद्ध उदाहरण, बु धा धा बुद्ध हो जाए पहले का। इसी प्रकार ये शुद्ध का उदाहरण, शुद्धिपास्या का उदाहरण है, शुद्धिपास्या। तो इसमें क्या है? सु धा धा है। ये है, हमको समझना चाहे जहां समझे। शुद्धिपास्या ने सु धा धा ये बनता है, तो हम यहां समझते हैं। यहां क्या हुआ? सु है, उसके बाद धा है, फिर धा है, तो झलों के जस होता है। शुद्ध धा, शुद्ध, शुद्ध जो होता है
तो उसका क्या होता है सुधा धा। तो यहाँ पर क्या होता है धा है, धा क्या है झल में है, झभाई घट धस, झल प्रत्याहार में धा आया। झलों के जस होता है, जस में क्या होता है जा बा गा डा दस दा आता है। तो धा और दा क्या है तवर्ग में है, तो धा की जगह क्या हो जाएगा दा हो जाएगा। तो शुद्ध धा यह उपास्य है। यहां हमने क्या लिखा है, यहां शुद्ध में धा है जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसके स्थान पर जस प्रत्याहार के अंतर्गत दा हो जाता है। जस प्रत्याहार में दूसरा धा आता है, ये पूर्व धकार से परे है। हाँ, इस धकार से परे झलांग जस झस। यहाँ एक बात और है, झलों के जस और झस परे रहते, झस परे रहते होगा तभी होगा, झस की परता होगी तभी, झस आगे होगा तभी होगा। इस धा के इस झल के, ये झल है, इसके क्या हो जाएगा जस हो जाएगा, इस झल के जस हो जाएगा। कब होगा जब झस परे रहते होगा, ये झस है। तो धा झल में आता है और उसके जस में कर देंगे तो धा की जगह दा हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, शर्त है झस परे रहते, झस में उपरता हो तो। अब झस प्रत्याहार देखो धा आता है, ये वाली धा, इस धा के दा तभी होगा जब यहाँ झस प्रत्याहार में आएगा। तो झस प्रत्याहार पढ़ो, झभाई घट धस आ गया, चाहे झस कहें चाहे झल करें दोनों में आ रहा है। तो झस में भी धा आ रहा है, तो झस परे रहते हैं माने झा, ये झस में आता है धा, इसलिए यहां पर धा के दा हो जाता है, अर्थात झल के जस हो जाता है यहाँ पर। कब, जबकि ये झस में आएगा, झस में नहीं आता नहीं होगा। तो शुद्ध धा शुद्ध धा, शुद्ध बन जाता है। तो उसी को यहाँ बता रहे हैं, शुद्ध में दा है जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत, इसके स्थान पर जस प्रत्याहार के अंतर्गत हो जाता है। जस प्रत्याहार में दूसरा धा आता है, यह पूर्व धकार से परे है। पूर्व धकार कौन, ये इससे परे है, वही तो कह रहा है, इससे परे या झस हो तो, ये झस है, उससे परे झस है, झस परे रहते तो झस है यहाँ पर, तभी धा के दा हो रहा है। इस प्रकार आगे देखते हैं क्या रूप बन जाता है, तो बता दिया, ये रूप बन जाएगी। धा की जगह आप देखो, धा यहां जो धा था, इस धा की जगह पर दा आ गया, तो शुद्ध धा ऐसा बने। जैसे शुद्ध बुद्ध सब में है, बुद्ध धन धा होगा, शुद्ध में शुद्ध धन धा होगा, इस ये शुद्ध दूसरा शुद्ध उपास्य का शुद्ध, इसी में दंत सा शुद्ध उपास्य बन का ही है। तो इस प्रकार बन जाता है। अब आगे बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।